स्वागत, वंदन, अभिनंदन। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि बहुत बढ़िया होंगे। अगेन आज भारतीय बाजार में थोड़ी तेजी देखने को मिली और ये तेजी देखने के बाद अगेन एक अच्छी खबर भी आई है, खासकर इन्वेस्टर के लिए जो भारतीय बाजार में निवेश कर रहे हैं, या तो आप शेयर मार्केट में कर रहे हो या म्यूचुअल फंड में। उसको लेकर जरूर हम बात करेंगे, क्या ऐसी इंपॉर्टेंट खबर है और खासकर चिंता किस बात की है, क्योंकि बाकी चीजें तो अच्छी चल रही है, लेकिन एक छोटी सी चिंता अगर वो क्लियर हो जाती है तो भारतीय बाजार में और तेजी बन सकती है। उसको लेके बात करेंगे। साथ ही साथ ओला इलेक्ट्रिक। अच्छा, ये ओला इलेक्ट्रिक का थोड़ा सा हम ना इसका फंडामेंटल एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे कि यार ये कंपनी में अचानक से तेजी क्यों आ गई। सब कुछ तो अभी कुछ दिन पहले देखा जाए तो मामला थोड़ा गड़बड़ सा था, ठीक है। इसका फंडामेंटल चेक करेंगे, कंप्लीट एनालिसिस देखेंगे और साथ ही साथ काफी लोगों के मन में जिनको लगता है कि भाई पोर्टफोलियो अभी भी रेड है, तो उस पोर्टफोलियो को ग्रीन होने में कितना समय लग सकता है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस क्या है, क्योंकि मैंने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो 3 हिस्सों में किया है, ठीक है, अलग अलग। मैं आपको ड्यूरेशन ही बताऊंगा, उससे आपको सीखने को मिलेगा, थोड़ा मोटिवेशन भी आएगा और जो मन में डर है कि यार मैंने ये शेयर लेके रखा है क्या होगा, तो उसको लेके थोड़ा सा काफी आपको मन में अच्छा लगेगा। मैं क्या एक्शन हो सकता है जरूर मैं बताने वाला हूं। लास्ट में आपका पोर्टफोलियो हेल्थ चेकअप करेंगे, प्लस कल निफ्टी की एक्सपायरी है तो डेफिनेटली निफ्टी का थोड़ा देख लेते हैं कि कल के लिए क्या प्रेडिक्शन हो सकती है। कंप्लीट पैकेज वीडियो होने वाला, पसंद है दिस जरूर लाइक कर देना। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ना बात करते हैं भारतीय बाजार की। सबसे पहले निफ्टी की ही बात कर लेते हैं। और आपको पता होगा मैं ये बॉक्स पैटर्न पे बहुत बिलीव करता हूं और आज जो हमने कॉल दी थी प्राइम प्रीमियम ग्रुप पे, हेजिंग कॉल थी एक्चुअली, 25,000 की कॉल थी, काफी लोग को पता होगा। अब 25,000 की कॉल या 25,000 के पुट, क्या उसमें हो सकता है, बेसिकली आपका क्या सपोर्ट क्या रेजिस्टेंस हो सकता है, ये एनालाइज करके ही लगातार मैं ग्रुप पे देता हूं। और उसमें से एक कॉल हमारी अच्छी गई, ऑल्दो मार्केट वाज नॉट गुड, काफी लोगों को पता है। अब ये कल के लिए इंपॉर्टेंट है। आज सबसे अच्छी बात है ना, 25,000 का अहम लेवल भारतीय बाजार ने तोड़ा है, बहुत अच्छी बात है और इसमें सस्टेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस अगर बात करते हैं ना माय डियर फ्रेंड्स, वो है हमारा 25,000 का 80 का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बड़ा हुआ है। देखो यहां एक बॉक्स पैटर्न बना था और बॉक्स पैटर्न बनने के बाद आप देख सकते हैं, भारतीय बाजार में थोड़ी सी तेजी देखने को मिली। और अगेन आप देख सकते हैं, अगर आप एक रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो 25,080 का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, ठीक है। और अगर अपन सपोर्ट की बात करते हैं तो सपोर्ट हमारा क्या है, जी हां 25,000 ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो ये रेंज पे मार्केट का रहना बहुत जरूरी है। और अगर लगातार 2 से 4 ट्रेडिंग सेशन, मैं हमेशा बोला हूं 2 से 4 ट्रेडिंग सेशन अगर लगातार रहता है तो एक साइन बनता है कि यार यहां मार्केट में चीजें ठीक ठाक चलने देखने को मिल सकती है। टाइम फ्रेम 15 मिनट का है, तो इसके हिसाब से आप अगर कल की पोजीशन लेना चाहते हो, अगर कल, क्योंकि बैड न्यूज मार्केट में फिलहाल ऐसी कोई है नहीं, ठीक है। अगर बैड न्यूज नहीं है, डेफिनेटली कुछ ना कुछ गुड न्यूज भी चल रही है, इसके बारे में चर्चा करेंगे अभी। तो उस गुड न्यूज के आधार पे 25,150, जी हां 25,000 जो हमारा 80 है और 25,150 की इंपॉर्टेंट मार्केट कल की ओपनिंग हो सकती है। कल को लेके देखा जाए, अगर यहां एनी चांसेस 25,000 के लेवल को अगेन तोड़ता है बिकॉज ऑफ एनी रीजन, क्योंकि रीजन कुछ है नहीं बुरा, अगर कुछ भी एनी रीजन मार्केट तोड़ता है तो अगेन देखो 24,000 के रेंज पे आ जाएगा, जो थोड़ा सा दिक्कत वाली बातें हो सकती है। लेकिन फिलहाल कल के लिए एज ए पॉजिटिव साइड आप रेडी रहो। लेवल ध्यान रखना 25,050 के बीच में आप देखो तो 20-30 पॉइंट के लिए अप साइड के लिए आप यहां टारगेट ले सकते हो। लेकिन ध्यान रखना एक पुल बैक कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको लगेगा गैप अप हो जाए, वहां से एंट्री कर लें, थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। तो अगर गैप अप ओपनिंग होगी और उसके बाद पुल बैक कैंडल होगी और प्रीवियस हाई को तोड़ेगी तब भी एंट्री करना है। ये सारी बातें हम लोग लगातार ट्रेडिंग सेशन में करते हैं। तो अगर आप ट्रेडिंग सेशन इंटरेस्टेड हो, डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में नंबर है मेरा। तो ये चीजों को लेके हम कल के निफ्टी के प्रेडिक्शन की बात कर सकते हैं। अब सबसे अच्छी बात है, गुड न्यूज क्या है, देखो गुड न्यूज आपके सामने मेंशन है और ये गुड न्यूज है, आप देख सकते हैं जीएसटी के बारे में। अब पीएम के ऐलान के बाद आज जीएसटी की अहम बैठक और जीएसटी में सिर्फ 2 रेट्स करने की तैयारी चालू हो गई है। ये न्यूज आपको cnbctv18.com पे लगातार आप वहां मिल सकती है। निर्मला सीतारमण जी के नेतृत्व में आप देख सकते हैं ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की मीटिंग हो चुकी है। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की मीटिंग होने के बाद ये ऑलरेडी प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कह दिया था कि देखो अब अभी जीएसटी के रिफॉर्म को लेकर हमें चिंता होनी चाहिए और जीएसटी की मीटिंग जो है वो सितंबर महीने में शेड्यूल्ड है। आई थिंक 20-22 सितंबर को शेड्यूल्ड है, क्योंकि अभी जीएसटी में हम 4 अलग अलग रेट्स को लेकर बात करते थे। 4 में से फाइनली दे हैव एग्रीड
कि भाई 4 में से केवल हम 2 ही रेट प्लान करेंगे और आगे जितने भी जो ज्यादा जीएसटी रेट हैं उसको हम कम करने की कोशिश करेंगे या खत्म करने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं आज से जीएसटी का जो दिवाली तोहफा दिल्ली में बैठक हो रही है, जीएसटी में 2 रेट 5% और 18% लागू करने का प्रस्ताव पर चर्चा होगी। और लेटेस्ट खबर यह बताती है कि फाइनेंस मिनिस्टर ने इसको ग्रीन सिग्नल दे दिया है और फाइनेंस मिनिस्टर ने जितने भी स्टेट लेवल के जितने भी मिनिस्ट्री है, फाइनेंस मिनिस्ट्री है, उसको आदेश कर दिया है कि भाई हम केवल 2 पे काम करेंगे, 5% पे काम करने वाले हैं और 18% पे काम करने वाले हैं। यस, और खासकर 40% पे काम करेंगे। तो 40% पे जो लग्जरियस आइटम होंगे, ऑनलाइन गेमिंग होगा, इन चीज पे 40% लगेगा, लेकिन बाकी जो बीच का जितने भी हैं, बीच की सारी चीजों को हटाने की कोशिश की जा रही है। तो ये चीज को लेके एक अच्छी खबर है खासकर इन्वेस्टर के लिए। अगर आप ऑटो सेक्टर में निवेश कर रहे हो, आप अगर कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में निवेश कर रहे हो, तो ये खबर खासकर इन्वेस्टिंग के लिए बहुत अच्छी मानी जा रही है। ठीक है, तो ये चीजें बाजार को लेकर थोड़ी सी एक पॉजिटिव इंपैक्ट आई है और आप देख सकते हैं कि छोटी गाड़ियों पर 18% जीएसटी का प्रस्ताव है, लेकिन जो बड़ी गाड़ियां हैं उन पर लगभग 40% जीएसटी लगाया जा सकता है और थोड़ा सा लेवी का ही प्रस्ताव है। ऑनलाइन गेमिंग पे भी तो लगातार 40% जीएसटी का प्रस्ताव तो पारित कर ही दिया गया है। तो यहां थोड़ा सा काफी लोगों के लिए अच्छी खबर है। 2 व्हीलर्स के लिए, 4 व्हीलर्स के लिए भी थोड़ी सी ऐसे मिडिल क्लास को काफी राहत दी गई है। तो ये सोर्स था और इसको लेके मैंने ऑलरेडी समराइज कर दिया, आप देख सकते हैं, सो दैट आपको भी समझ में आए। तो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स मीटिंग ऑलरेडी हो चुकी है जीएसटी रिफॉर्म को लेके, फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा ग्रीन सिग्नल मिल चुका है। और इसके बाद पहले क्या हुआ करता था, 5, 12, 18, 28, तो 28 को हटाया गया स्लैब को, 12 को भी हटाया गया है। अभी फाइनलाइजेशन 5 और 18 को किया जा रहा है। तो 28% जीएसटी जिन प्रोडक्ट पे लगती थी, वहां पैसे लोगों के, आम आदमी के पैसे वहां बचेंगे। और जो जीएसटी काउंसिलिंग की मीटिंग है सितंबर में 18-19 को, यहां मोहर लगा दी जाएगी। तो दिवाली के पहले सारे इन्वेस्टरों की अच्छी खबर मिल सकती है। इसलिए थंबनेल में आपने देखा होगा कि आने वाले समय में एक अच्छा खासा प्लान हो सकता है। चलो, ये चीज हमने देख लिया है। अब इंपॉर्टेंट है ओला इलेक्ट्रिक को लेके कि ओला इलेक्ट्रिक में अचानक से क्या मोमेंटम कैसा आ गया। तो ओला इलेक्ट्रिक के चलो देख लेते हैं, थोड़ा सा फंडामेंटल चेकआउट करने की कोशिश करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट पता है ओला इलेक्ट्रिक को लेके, ओला इलेक्ट्रिक में जो इनका मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट के माध्यम से पॉजिटिव इंपैक्ट ये आया है कि रेवेन्यू को लेके, प्रॉफिट को लेके दे आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक इन द नेक्स्ट क्वार्टर। ये सबसे बड़ा सबसे बड़ा क्या है, जो कमिटमेंट्स और जो एक स्टेटमेंट आया है फ्रॉम द मैनेजमेंट ऑफ ओला इलेक्ट्रिक, ये भारतीय बाजार को लेके इंपैक्ट की है। क्योंकि 2 व्हीलर है, 2 व्हीलर में ऑलरेडी पहले 5% लग रहा था ईवी में, ईवी खासकर, तो उसमें कोई चेंजेस नहीं होने वाले हैं। तो जीएसटी को लेके यहां कोई इंपैक्ट नहीं होगा, लेकिन यह जो कमेंट्री होती है ना मैनेजमेंट की, वो हमेशा बाजार को इंपैक्ट करती है। तो हम लोग आ चुके हैं scanex.trade पे, यहां काफी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है। आप यहां लेटेस्ट इंफॉर्मेशन, कॉर्पोरेट एक्शन, अर्निंग्स, ऑर्डर डिटेल्स, ग्लोबल क्या चल रहा है, मार्केट, आईपीओ, पोर्टफोलियो लगातार देख सकते हो। तो मैं यहां ना सर्च करता हूं थोड़ा सा ओला इलेक्ट्रिक के बारे में, फंडामेंटल चेक करने की कोशिश करेंगे कि फंडामेंटल ओला का क्या कहता है। तो 19,773 करोड़ का मार्केट कैप है। आज ये 18% की तेजी देखने को मिली है। ठीक है, आप यहां देखो ईपीएस, अर्निंग पर शेयर कंपनी का नेगेटिव है। अब यहां इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियल्स भी चेकआउट करेंगे, फाइनेंशियल चले जाना, फाइनेंशियल्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। रेवेन्यू के बारे में बात करेंगे तो मार्च का 728 करोड़ का रेवेन्यू, जून का 896 करोड़ का रेवेन्यू हुआ है। और हम बात करते हैं नेट प्रॉफिट, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, नेट प्रॉफिट इंपॉर्टेंट है। कभी भी फंडामेंटल चेक करो ना आप लोग अंधों की तरह, कहीं भी मत देखो, सबसे पहले फंडामेंटल देखो। फंडामेंटल में नेट प्रॉफिट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो नेट प्रॉफिट है, पिछले क्वार्टर का -870 करोड़ था, इस बार का -428 करोड़ है। तो मतलब कंपनी अभी भी घाटे में है, कंपनी अभी भी घाटे में है। तो काफी लोग केवल न्यूज के आधार पे कि यार आज मोमेंटम हो गया, हम बल्क में शेयर ले लेते हैं, थोड़ा इन चीज को लेके स्टडी करो आप, है ना। ठीक है, ध्यान रखना। अर्निंग पर शेयर क्या है, अर्निंग पर शेयर कंपनी का पहले तो -1.97 था, 0.97 है। ठीक है, क्वार्टर टू क्वार्टर दे आर इंप्रूविंग, बट थोड़ा सा अभी देखा जाए ना, काफी इनमें कर्ज है। और बाकी प्रोमोटर्स की बात करें तो प्रोमोटर्स अपना स्टेक सेम रखे हैं, एफआईआईज ने अपना स्टेक बढ़ाया है। ध्यान रखना, एफआईआईज ने, आप देख सकते हो इस क्वार्टर में एफआईआईज ने अपना स्टेक बढ़ाया है। यहां हम आ सकते हैं एफआईएसडीआई, जो मैं आप लोगों से कह रहा था कि जो चिंता की बात है ना, मार्केट में तो ठीक ठाक तेजी देखने को मिली और पिछले 2-3 सेशन से हमें तेजी मिल रही है। लेकिन इंपॉर्टेंट पता है क्या है, 18 अगस्त
सबसे इंपॉर्टेंट है 18 अगस्त को 550 करोड़ की बाइंग हुई, लेकिन 19 अगस्त को दोबारा इट वाज निगेटिव। अभी भी जब तक पॉजिटिव बाइंग लगातार 3 ट्रेडिंग सेक्शन में नहीं होता है, थोड़ा अभी भी चिंता की बात है। इंफॉर्मेशन आपको लगातार scanex.net मिल जाएगी, मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक मैंने डाल दिया है, वहां से आप लॉग इन करके आराम से आप एक्सेस कर सकते हो पूरा वेबसाइट, जहां आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिले। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है, काफी लोगों के मन में लगता है कि भाई मेरा पोर्टफोलियो रेड है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा मेरा 3 इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो अलग अलग टाइम फ्रेम मैंने किया था। 2024-25 में रिसेंटली जो मैंने किया है ऑलवेज रिटर्न ना के बराबर है, खासकर स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे। 2022 और 24 के बीच में मैंने 2 साल में अगर किए थे, यहां 20% का रिटर्न मुझे मिल रहा है। मैं आई एम टॉकिंग अबाउट स्टॉक्स ओनली, म्यूचुअल फंड अलग है। और 2020 और 25 के बीच में देखा जाए ऑलमोस्ट 3 से 4 साल हो चुके हैं, 30 to 40% यहां मुझे रिटर्न मिल रहा है स्टॉक्स में। कहने का क्या मतलब? कहने का मतलब सर आपको समय देना पड़ेगा। अगर आपने समय नहीं दिया है तो डेफिनेटली आप एक्सपेक्ट मत करो कि आपको स्टॉक मार्केट से पैसा बनेगा। मैंने समय दिया, ज्यादा समय नहीं दिया है, लेकिन केवल 1 साल में आप किसी को जज मत करो, खासकर शेयर बाजार ही क्यों ना हो, कि भाई मैंने निवेश किया है रिटर्न नहीं बन रहा है। आप देख रहे हो ये मेरे 3 अलग अलग हैं पार्ट, जब से मैंने स्टार्ट किया तो सबका रिटर्न अलग अलग है। तो डेफिनेटली समय के साथ आपके पैसे बनेंगे, लेकिन ध्यान रखना स्टॉक्स भी आप लेते हो तो फंडामेंटल अच्छा होना चाहिए। बाकी स्टॉक रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में नंबर है, वहां आप संपर्क कर सकते हो हमसे, ठीक है। कुछ पोर्टफोलियो आ जाते हैं। सर गुड इवनिंग, मेरा नाम प्रदीप सिंह है, आपका वीडियो देख के सीखता हूं और अच्छा लगता है। सर पोर्टफोलियो बनाना है मुझे, 25,000 की एसआईपी करनी है। ऑलरेडी प्रदीप जी मैंने आपका क्वेश्चन ले लिया था, 5,000 रुपए की 5 एसआईपी आप कर सकते हो। निपुण इंडिया स्मॉल कैप 5 ले सकते हो, एचडीएफसी मिड कैप फंड 5 ले सकते हो, पराग पारी फ्लेक्सी कैप फंड ले सकते हो, कितना आप 5 ले सकते हो। आईसीसी प्रोडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप 5,000 ले सकते हो। आप चाहो तो एक पीएसयू फंड भी ले सकते हो 2,000 का, प्लस 3,000 के एक स्मॉल कैप ले सकते हो। बहुत ही सिंपल है। सर रिव्यू कर लीजिएगा, 5,000 बंधन, 5,000 मोतीलाल का मिड कैप, आदित्य बिरला पीएसयू आपने लिया है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी ले लिया है, इंफ्रा एंड पावर भी ले लिया है। ये गड़बड़ किया है आपने, 15,000 का थोड़ा सा आपको चेंज करने की जरूरत पड़ेगी। स्मॉल कैप ठीक है, मोतीलाल का मिड कैप ठीक है, 3 में से केवल एक ही रखो 5,000। अगर आपको सेक्टोरियल फंड रखना है केवल 10%, मैंने ऑलरेडी आपको बोला है। बाकी इसमें से जो दोनों है, कोई लार्ज एंड मिड कैप फंड ले लो या कोशिश करो कोई मिड कैप फंड ले लो, क्योंकि देखो ये अगर आपने रखा है ना तो शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा सा दिक्कत वाली बात हो सकती है आपके लिए, लेकिन शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म क्या यार, हम कोशिश करना चाहिए पोर्टफोलियो को हमेशा बैलेंस करके रखो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सर, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है किसका? क्वेश्चन आता है सुरेश जी पे। राम जी, 48 साल एज है और लगभग 32,000 के एसआईपी कर रहे हैं प्रति महीने। चलो देखते हैं क्या है इनका टोटल पोर्टफोलियो। एसबीआई मैग्नम 1,000 रुपए, निपुण इंडिया स्मॉल कैप, पराग पारी फ्लेक्सी कैप, मोतीलाल का मिड कैप, क्वांट स्मॉल कैप कर रहे हैं, बंधन स्मॉल कैप में 5,000 के एसआईपी और इन्वेस्को स्मॉल कैप में आपने 5,000 के एसआईपी। तो आपने 3 स्मॉल कैप ले रखा है। ध्यान रखना इसका टारगेट मोर देन 10 ईयर्स से रखना, बीच में पोर्टफोलियो देखने की जरूरत नहीं है। अगला बाकी पराग पारी फ्लेक्सी, मोतीलाल का मिड कैप, इस बाकी आपने जो ले रखा है परफेक्ट है, चलने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लमसम लगातार आप तो कर रहे हो, तो लमसम बीच बीच जब भी मौका मिले करते रहो। अगला क्वेश्चन है सर, पोर्टफोलियो रिव्यू करना है। 50,000 आदित्य बिरला पीएसयू में किया है, लॉन्ग टर्म प्लान रखना 10 इयर्स का, क्योंकि ये सेक्टोरियल फंड है। 50,000 मोतीलाल ओसवाल के निफ्टी इंडिया डिफेंस फंड में भी कर दिया, दोनों सेक्टोरियल है। 48,000 पोटेंशियल इंफ्रा, ये भी सेक्टोरियल है। साहब आपने बहुत सारे सेक्टोरियल फंड लेकर रखे हैं, जो गलत है। ध्यान रखना, अगर इतने सारे लेते हो तो डेफिनेटली रिस्क हमेशा बना रहता है, और शॉर्ट टर्म में 5 इयर्स में हो सकता है कि आपको नेगेटिव रिटर्न देखने को मिले, 5 साल में भी। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं केवल 10% ही पोर्टफोलियो का रखो आप। बाकी आपने जो रखा है, देखो यहां भी आपने एसपीएसयू फंड रखा है, जो गलत है। 35,000 मोतीलाल मिड कैप, एचडीएफसी स्मॉल कैप, बंधन, यहां कोई मिड एंड लार्ज कैप भी आपको लेना चाहिए या फ्लैक्सी कैप लेना चाहिए, बेटर है। देखो यहां भी आपने निपॉन पावर इंफ्रा ले लिया है। कोई एक कमेंट भी आया है पीएसयू बेकार है। देखो पीएसयू बेकार नहीं होता, लेकिन पीएसयू लेने का एक लिमिटेशंस होती है। 10% रखो, 20% रखो, इससे ज्यादा बिल्कुल भी आपको नहीं रखना है। सर क्या नाम इनका? रामपाल जी। कोई डाउट हो व्हाट्सएप पे संपर्क कर लेना मुझसे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सर, रिव्यू पोर्टफोलियो रिव्यू कर लीजिएगा। मैं कुछ मेंशन कर रहा हूं फंड्स, टाटा स्मॉल कैप, मिड कैप, एसबीआई लार्ज कैप, पराग पारी फ्लेक्सी कैप, एचडीएफसी का बैलेंस एडवांटेज फंड किया है। एसबीआई लार्ज हटा के आप इसमें 1,000 ऐड कर दो एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड में। टाटा गोल्ड जीटीएफ आपने रखा है, ठीक है। महिंद्रा मैन्युलाइज वैल्यू फंड रखा है। महिंद्रा को भी हटा के आप चाहो तो यहां कर सकते हो एचडीएफसी मिड कैप में, ठीक है। बाकी कोई चेंजेस जरूरत नहीं। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज की वीडियो में
बस इतना ही। आई होप आपको समझ में आएगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, लेकिन इंपॉर्टेंट ये था कि आपको समझाना, मेरा पर्सनल व्यू चल रहा है पोर्टफोलियो को लेके, वो भी आपको बात करना, प्लस जो अच्छी खबर है ये डेफिनेटली मार्केट को बूस्ट अप करेगी। तो कितनों को लगता है कि बहुत अच्छी खबर है और यहां से मार्केट का मोमेंटम अच्छा होगा, डेफिनेटली आप जरूर बताना। बाकी कोई भी आप प्राइम सर्विसेज लेना चाहते हो, हमारी नंबर मेंशन है, वहां कर सकते हो। टैक्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन के लिए वो भी मैंने नंबर डाल दिया, उनसे बात कर सकते हो। ठीक है, बाकी मैं तेरे शुरू के साथ बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद गाइस।